आज हम आखिरी आवेदन लेकर के आए हैं। विगत 2 माह से हम आयुक्त को और कलेक्टर को ये विषय उनके समक्ष रखे थे कि हमारे वार्ड में एकमात्र शासकीय मंच है जो शासकीय निधि से बना है और पूर्ण रूप से सार्वजनिक है। उसमें विभिन्न कार्यक्रम जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, गणेश उत्सव पूजा और किसी भी प्रकार का चुनाव में राजनीतिक दलों का बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। हमारे वार्ड के 2-4 लोगों द्वारा और कुछ दूसरे वार्ड के 1-2 लोगों के द्वारा वहाँ मना करने के बावजूद उसको अतिक्रमण किया जा रहा था। जब हमने उसका किसी भी प्रकार से अपन पार्षद की छवि खराब करें और उस मंच पे आने वाली पीढ़ी किसी बच्चों को कोई कार्यक्रम ना करने दें। अच्छा, ये जैसा वहां पर मूर्ति ला करके जो रखी, शिवलिंग ला करके जो रखा गया, तो जब शिवलिंग ला करके रखा गया तो उसके उस बीच में कोई पूजा पाठ हुई थी क्या? नहीं, देखिए क्या है, वो विशुद्ध रूप से मंच है, मंच का जगह है। नहीं, देखिए बजरंग दल और शिवसेना को गुमराह करके वहां बुलाया गया कि पार्षद बनने नहीं दे रहा है, मंदिर है, झूठा प्रकरण बनाया गया, किंतु वो विशुद्ध रूप से वो सार्वजनिक मंच था। उस स्थिति पर वस्तु स्थिति देखने के बाद बजरंग दल से जितने भी लोग आए थे उन्होंने स्वतः कहा कि ये सार्वजनिक मंच है, इस पर शंकर भगवान को ला करके अपमानित किया जा रहा है। अरे सीजी जनपद में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं भिलाई चरोदा नगर निगम कार्यालय के बाहर, जहां पर बीते 2 माह से एक मामला सामने आ रहा है। जैसा कि वार्ड क्रमांक 24 चरोदा में एक मंदिर के निर्माण को लेकर के वहां पर जो है कुछ बवाल की स्थिति ऐसा उत्पन्न ना हो या उस मामले को लेकर के किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। बता दें कि उस जिस जगह पर यह मंदिर बना है वह सरकारी जमीन पर है और मंच की जमीन है जो गणेश उत्सव समिति के द्वारा जो है वहां गणेश बैठाने का है। हमारे बीच में वहां के वार्ड पार्षद सत्य प्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे क्या मामला है और आज आप लोग जो है आवेदन लेकर के निगम आए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। आज हम आखिरी आवेदन लेकर के आए हैं। विगत 2 माह से हम आयुक्त को और कलेक्टर को ये विषय उनके समक्ष रखे थे कि हमारे वार्ड में एकमात्र शासकीय मंच है जो शासकीय निधि से बना है और पूर्ण रूप से सार्वजनिक है। उसमें विभिन्न कार्यक्रम जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, गणेश उत्सव पूजा और किसी भी प्रकार का चुनाव में राजनीतिक दलों का बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। हमारे वार्ड के 2-4 लोगों द्वारा और कुछ दूसरे वार्ड के 1-2 लोगों के द्वारा वहाँ मना करने के बावजूद उसको अतिक्रमण किया जा रहा था। जब हमने उसका विरोध किया और मना किया, नगर निगम से उन्हें आदेशित किया गया, नोटिस गया, तो वो नोटिस के जवाब ना देने के बजाय चोरी सवेरे 4 बजे 5 बजे शंकर भगवान की मूर्ति ला करके उसको रख दिया। उस पूरे अतिक्रमण को, उस मंच को छोड़ने के बजाय अतिक्रमण को सही साबित करने के लिए शंकर भगवान की मूर्ति को बीच में ला लिया और धार्मिक रंग देना चाहते हैं। वो ये सारी चीजें इसलिए करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से अपन पार्षद की छवि खराब करें और उस मंच पे आने वाली पीढ़ी किसी बच्चों को कोई कार्यक्रम ना करने दें। अच्छा, ये जैसा वहां पर मूर्ति ला करके जो रखी, शिवलिंग ला करके जो रखा गया, तो जब शिवलिंग ला करके रखा गया तो उसके उस बीच में कोई पूजा पाठ हुई थी क्या? नहीं, देखिए क्या है, वो विशुद्ध रूप से मंच है, मंच का जगह है। 10 कदम पे शंकर भगवान का 40 साल पुराना मंदिर है। वहाँ हमारे वार्ड के और आसपास के वार्ड के सभी लोग वहाँ जाकर के पूजा करते हैं। ये पूजा स्थल नहीं था, किंतु ये अतिक्रमण करना है उनका उद्देश्य और वो छोड़ना नहीं चाहते मंच, इसलिए शंकर भगवान को ला के रखे हैं। वहाँ इसके पूर्व में वहां पर जो मंच था वो सरकारी मंच है। उसका जिस जगह पर मंच बना हुआ है तो वहां पे तो पार्षद निधि से शायद उस साइड का निर्माण हुआ था। हाँ, बाजू में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पार्षद निधि और महापौर निधि से एक शेड का निर्माण हुआ है, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए। किंतु गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, वो सारी पूजा उसमें रखने के लिए ये सार्वजनिक मंच बहुत पहले 15 साल पहले से बना है। विधायक ने कहा जाए तो वहां पर एक तरह से धार्मिक बवाल काटने की तैयारी चल रही है। बस ये धार्मिक रूप देने का तैयारी कर रहे हैं। सांस्कृतिक मंच जो सर्वधर्म के लिए है, मैं पार्षद हूँ, मेरे पूरे वार्ड की जिम्मेदारी मेरी है कि हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए वो सार्वजनिक मंच है, उनके लिए उपलब्ध कराना। किंतु ये क्या है, जानबूझ करके उसको धार्मिक रंग देना चाहते हैं और एक माहौल बिगाड़ने के लिए ये षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने कहाँ शिकायत दी थी इस मामले में? कलेक्टर महोदय को मैं शिकायत दिया हूँ। कलेक्टर से इनके पास आवेदन भी आया है, शिकायत लेटर मैंने आयुक्त को सीधे तौर पे दिया था। 2 महीने से आयुक्त केवल और केवल घुमा रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज पर्यंत तक नहीं कार्रवाई किया। आज जब मैंने उन्हें ये आखिरी लेटर देने के लिए मैं जब गया
मैंने जब उनसे बात किया तो वो कहते हैं कि नहीं होगा कार्रवाई, नहीं कर सकता, मेरी पावर नहीं है, आपको जो करना कर लो। अच्छा, इस मामले को लेकर के कोई धार्मिक रंग के अनुसार जो है, जैसा कि एक भय बनाया गया था, बीच में अभी मुझे सुनने में भी आया था कि अगर मंदिर को हटाया जाता है तो बजरंग दल चाहे शिवसेना जो है इसका विरोध करेगी। नहीं नहीं, देखिए बजरंग दल और शिवसेना को गुमराह करके वहां बुलाया गया कि पार्षद बनने नहीं दे रहा है, मंदिर है, झूठा 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 प्रकरण बनाया गया, किंतु वो विशुद्ध रूप से वो सार्वजनिक मंच था। वो उस स्थिति पर वस्तु स्थिति देखने के बाद बजरंग दल से जितने भी लोग आए थे उन्होंने स्वतः कहा कि ये सार्वजनिक मंच है, इस पर शंकर भगवान को ला करके अपमानित किया जा रहा है। शंकर भगवान का विधि विधान से पूजा होता है, शंकर भगवान को प्राण प्रतिष्ठा 3 दिन लगता है, किंतु रात को चोरी चोरी 5 बजे अंधेरे में ला करके कोई रख देना, ये शंकर भगवान का पूजा नहीं, अपमान करना है। और ये लोग जिन्होंने रखा है वो गणेश बैठाते थे, गणेश लाते समय दारू पीते थे, गणेश विसर्जन करते समय दारू पीते थे और पंडाल में बैठ के दारू पीते थे। आज हमारे मोहल्ले से 1 रुपया का चंदा उनको नहीं दिया जाता। ऐसे लोग जो धर्म को समझते नहीं है वो भगवान को ला करके रखे। अच्छा, अब इस मामले में जो है आपकी तरफ से क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, मेरी मांग तो शुरू से थी कि वो सार्वजनिक मंच है, उसे सार्वजनिक मंच रहने दिया जाए, वार्ड के सभी समाज के लिए, गरीब अमीर सबके लिए, और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। 10 कदम पे शंकर भगवान का मंच है। अतिक्रमण करने वालों को मैंने कहा 1 लाख का निधि मैं चबूतरा और डोम सेट के लिए देता हूँ, आप वहाँ पूजा करिए, किंतु उनका उद्देश्य पूजा करना नहीं है। मैंने कहा 10 कदम पे सरकारी जमीन है, आप वहाँ चल करके मंदिर बना लीजिए, किंतु उनका उद्देश्य मंदिर बनाना नहीं है। उनका उद्देश्य है मंच को डिस्टर्ब करना और उसमें किसी को सार्वजनिक कार्यक्रम ना करने देना। जैसा कि वार्ड क्रमांक 24 में पार्षद की छवि को धूमिल करने का एक तरह से प्रयास किया जा रहा है, जहां पर वो गणेश उत्सव का जो मंच है उस मंच पर जो है शंकर भगवान की प्रतिमा ला करके, शिवलिंग ला करके रख दिया गया है, और इसे अब हटाने के लिए, वहां से दूसरी जगह स्थापित करने के लिए पार्षद जी के द्वारा जो है लगातार निगम के चक्कर लगा रहे हैं, कलेक्टर के चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक के इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। जैसा कि पार्षद जी से मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि इस मामले में जो है आयुक्त साहब के द्वारा जो है क्या जवाब आया था? आयुक्त सर कहते हैं कि मेरा कोई ताकत नहीं है और मैं नगर निगम में कुछ नहीं कर सकता, आपको जो मर्जी आता है वैसा कर लो, हटा दो, तोड़ दो, कुछ भी करो। या एक जिम्मेदार पद में बैठा आदमी इस तरीके की बात कर रहा है। एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे जनप्रतिनिधि से ऐसा बात कर रहा है। आयुक्त को जनप्रतिनिधि उनके हाथ और पैर होते हैं। नगर निगम के हम दोनों कर्मचारी हैं, वो भी और हम भी, हम दोनों एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं, किंतु ऐसा बयान पहली बार पूरे नगर निगम के कार्यकाल में ऐसा ऐसा आयुक्त मैंने नहीं देखा, गैर जिम्मेदार, जो इस प्रकार का जनप्रतिनिधि को बोलता है कि आपको जो करना जाओ कर लो, और करना है तो जो नगर निगम में बीचों बीच आप शंकर भगवान बैठा लो, हम भी पूजा कर लेंगे। किसी भी सरकारी बिल्डिंग में आप शंकर भगवान जाके बैठा लो, हम भी पूजा करेंगे। क्या है ना सर, एक नकारात्मक जवाब दिया जा रहा है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये ढोल मोल आए बाएं साए कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो आप जिस पद पे बैठे हो, जो पद की गरिमा है, उस गरिमा को दरकिनार करके इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना जवाब तो मैं आयुक्त साहब से उम्मीद नहीं किया था। इस आयुक्त साहब के द्वारा जो है इस प्रकार की बात की गई, तो अभी आपने क्या स्पष्ट किया, क्या इस मामले में आपने दिया? आज मेरे द्वारा ये 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। 7 दिन के अंदर उस मंच को खाली नहीं कराएगा और शंकर भगवान को सम्मान पूर्वक किसी अच्छे जगह पे जहां पूजा होता है, किसी मंदिर में स्थापित नहीं कराया गया। ये 7 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया। 7 दिन बाद हमारे द्वारा नगर निगम के बाहर टेंट लगा करके आंदोलन किया जाएगा। जैसा कि आंदोलन की बात भी अभी स्पष्ट हो चुकी है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहेंगे सीजी जनमत पर। पवन मिश्रा के साथ कैमरामैन एरिक डैनवल।